हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की जय। ओम अज्ञान तिमिरंधस्य ज्ञानंजन शलाखया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। आप सबकी जानकारी के लिए दीपावली 25 अक्टूबर 2022 को है, मतलब मंगलवार को वैष्णव कैलेंडर के अनुसार, और उससे नेक्स्ट डे फिर श्री गोवर्धन पूजा है। तो दिवाली कैसे मनाना चाहिए, वैदिक जो साहित्य है उसके निष्कर्ष के अनुसार कलयुग में जो सार है भगवान का नाम है। श्रीमद् भागवतम जो सारे ग्रंथों का सार है, टॉप मोस्ट ग्रंथ है, उसमें लिखा है श्रृणताम स्व कथा कृष्णा पुण्य श्रवण कीर्तना। भगवान कृष्ण की कथा, उनका नाम, उनके गुण लीला सुनना, जिनकी रुचि आ गई है उनमें सुनने में, वो सबसे बड़ा पुण्य होता है। और भगवान ऐसे व्यक्ति के हृदय में बैठकर उसके सारे क्लेश, सारे उसके अनर्थ खत्म कर देते हैं। भगवान वहाँ पे बताया जा रहा है कि हृदय अंतस्थो ही अवध्राणी विधुनोति सुहृदसताम। किसके करते हैं? जो सत्यनिष्ठ हैं, जो कपटी नहीं हैं, जो सिंसियर हैं। तो दीपावली मनाने का उत्तम तरीका है कि भगवान श्री कृष्ण के नाम का उच्चारण करा जाए, जप करा जाए, कीर्तन करा जाए, उनकी कथा सुनी जाए। भगवान कृष्ण में और भगवान राम में भेद नहीं करना चाहिए। कृष्ण ही राम बन के आते हैं, लेकिन सारे अवतारों के जो मूल हैं भगवान, वो कृष्ण हैं। और शास्त्रों में ये कहा गया है कि जो भगवान राम का एक नाम 1000 विष्णु के नाम के बराबर है। विष्णु के आप नारायण के 1000 नाम लो विष्णु के, और एक नाम राम का लो। हालांकि ये एक ही हैं सब, भगवान कृष्ण, राम और विष्णु, ये भगवान कृष्ण का ही विस्तार हैं। और एक होते हुए भी इनमें भेद भी है। भेद है कि भगवान ने शक्तियाँ प्रकट नहीं करते। भगवान राम, कृष्ण ही राम बन के आए हैं, लेकिन राम के रूप में वो इतनी शक्तियाँ प्रकट नहीं कर रहे हैं, सब पूरा रूप। ऐसे ही विष्णु के रूप में सब कुछ प्रकट नहीं कर रहे हैं। तो भगवान अलग अलग उद्देश्य से अलग अलग अवतार लेते हैं। जैसे नरसिंह अवतार हुआ, उनका अलग उद्देश्य है। तो ये ग्रंथों में आ रहा है, ये ग्रंथ में आ रहा है, ब्रह्मांड पुराण में दिया गया है ये, ब्रह्मांड पुराण में। और शिव जी खुद कह रहे हैं पार्वती जी को कि श्री राम राम रामेति, राम राम रामेति, रमे रामे मनोरमे, सहस्र नाम तत्तुल्यम राम नाम वरानने। कि विष्णु के सहस्र नाम लो और राम का एक नाम लो, वो बराबर है। और फिर कहते हैं कि सहस्र नाम नाम पुण्य नाम। अगर आप सहस्र नाम लो विष्णु के, उनका जो पुण्य है, और उसको फिर 3 बार लो, सहस्र को 3 बार, त्रियावर्ते तो यत् फलम। सहस्र नाम आप 3 बार लो, मतलब 3000 नाम लो, तो एक वृत्तिया तो कृष्णस्य है, कृष्ण का एक नाम के बराबर है ना। और नाम एकम तत्पृच्छति, भगवान कृष्ण का एक नाम लो, हरे कृष्णा, और 1000 बार बैठ के आप 3000 बार विष्णु का नाम लो, तो बराबर है। तो राम जी से भी 3 गुना ज़्यादा शक्तिशाली भगवान कृष्ण का नाम है, हालांकि एक होते हुए भी। और देवताओं को, बाकी किसी को कोई अधिकार नहीं है, या तो भगवान के डायरेक्ट अवतार हों, इवन यहाँ तक ब्रह्मा शिव जी को भी मुक्ति देने का डायरेक्टली वो दे सकते हैं, लेकिन दे कह सकते हैं, मतलब वो भगवान के शुद्ध भक्त हैं, है ना, वो चाहें। लेकिन कोई सोचे वो खाली उनका नाम तार देगा, तो उससे वो खुद भी कुपित होते हैं, अपराध होता है। तो ये अधिकार केवल कृष्ण को या विष्णु को, नारायण को, या भगवान के अवतार हैं राम, नरसिंह, वराह आदि, उनको है। करेक्ट, ऐसे शास्त्रों में दिया गया है। तो दिवाली मनाने का जो सही तरीका क्या है कि हमें पूरे दिन भर कम से कम 3 संध्या ये भगवान के नाम रूप गुणलीला का श्रवण, कीर्तन, सिमरण, चिंतन करना चाहिए। और दीपदान का बहुत महत्व है कार्तिक में ही, पूरे कार्तिक में। तो आज दीपावली है, आज के दिन भी खास बात क्या है, और अगर हम कृष्ण के संबंध में देखें तो वो तो है, ये भगवान वापस आए राम के रूप में आज, मतलब आज नहीं, मतलब कल, जो 25 तारीख है वैष्णव कैलेंडर के अनुसार। और वैसे आज के दिन, वो दीपावली के दिन दामोदर लीला हुई थी, दामोदर लीला, जिसमें भगवान कृष्ण को
जब भगवान केवल 4 साल के थे तो यशोदा मैया ने बांधा था रस्सी से। भगवान ने यशोदा मैया की वो दही का मटका फोड़ दिया था और भगवान फिर चुरा के मक्खन खा रहे थे, तो बहुत शरारत कर रहे थे। यशोदा मैया को लगा इसको बांधना पड़ेगा और फिर भगवान को उन्होंने ऊखल से बांध दिया। हालांकि भगवान बंधे नहीं, बहुत प्रयास किया, लेकिन भगवान ने देखा इतना प्रयास कर रही हैं और थक गई हैं, और बहुत प्रेम के कारण भगवान ने खुद ही फिर बंधना स्वीकार किया। तो वो लीला की बहुत महत्व है। कहते हैं कि पूरे कार्तिक में डेली वो लीला पढ़नी चाहिए, चिंतन करना चाहिए। और एक श्री दामोदर अष्टकम लिखा है सत्यव्रत मुनि ने एक पुराण में, उनके द्वारा बोला गया है, जिनकी चर्चा हो रही है नारद मुनि और किसी और के साथ में। वो दामोदर अष्टकम गाते हैं कार्तिक के महीने में, उसकी बहुत, और वो लीला आज मतलब दीपावली के दिन पूर्ण होगी 25 तारीख को। तो यह तीसरा मैं बताना चाहता हूँ। आई थिंक इसमें तो समय नहीं है कि संध्या का जो समय होता है वो सूर्य निकलने से सुबह उससे 2 घड़ी पहले और 1 घड़ी बाद में। 1 घड़ी 24 मिनट की होती है, तो करीब सवा घंटा का एक संध्या होती है, सुबह दोपहर शाम। संध्या के समय केवल भगवान के नाम कीर्तन करना चाहिए। उस समय ये नहीं करके हम कुछ और करते हैं तो उसी से सब अपराध अनर्थ परेशानी आती हैं। तो सुबह आजकल समय निकलता है कोई 6:30 के करीब सूरज निकलता है, उससे 48 मिनट पहले संध्या शुरू हो जाती है और 24 मिनट बाद में। ऐसी दोपहर को भी 1.5 घंटा पहले, 36 मिनट पहले और 36 मिनट बाद, 12 से 36 मतलब 11:25 से लेकर कोई 12:36 तक दोपहर को संध्या होती है, और शाम को करीब 5:15 से लेकर 6:30 तक 9, हाँ सही है, 5:15 से लेकर 6:30 तक होती है शाम को संध्या। तो संध्या बहुत विशेष है, इनका बहुत महत्व है। संध्या के समय जो दूसरे काम करते हैं उनकी ज़िंदगी में भूत प्रेत पिशाच घुस जाते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मुझसे कोई गलती हो तो क्षमा करिएगा। मैंने सोचा कि आप लोगों के साथ ये सब शेयर करूं, ताकि कोई फ़ायदा उठाना चाहते हैं तो फ़ायदा उठाइए। मैंने जो भी कुछ बोला है वो शास्त्रों में से लिखा है। बाकी सब झंझटों में नहीं करना चाहिए, पढ़ना चाहिए जो कर्मकांडी लोग करते हैं। लक्ष्मी पूजन, लक्ष्मी की अकेले पूजा, कभी लक्ष्मी उससे प्रसन्न नहीं होती हैं। लक्ष्मी की अकेले पूजा रावण टाइप के लोग करते हैं, और लक्ष्मी को भगवान से अलग ले जाते हैं उठा के, और फिर उसकी पूजा करते रहते हैं, मेरे पास आ जा मेरे पास आ जा। ऐसे लक्ष्मी कभी प्रसन्न नहीं होती हैं। लक्ष्मी पतिव्रता स्त्री हैं, वो विष्णु के पीछे जाती हैं और विष्णु की अर्धांगिनी हैं। जहाँ विष्णु होते हैं वही लक्ष्मी होती हैं, और सारी लक्ष्मियों का विस्तार राधा रानी से आता है। तो राधा रानी की पूजा करने से, श्रीमती राधा रानी की सेवा करने से सारी लक्ष्मियाँ, अनंत जो लक्ष्मियाँ, करोड़ों लक्ष्मियाँ हैं वैकुंठ में, वो सब प्रसन्न हो जाती हैं। चाहे दुर्गा मैया ही क्यों ना हो, वो उन्हीं का विस्तार हैं, चाहे रुक्मणी क्यों ना हो। ऐसे ही भगवान कृष्ण की पूजा करने से सबकी पूजा हो जाती है। लिखा हुआ है कि तथैव सर्वहरणम अच्युत इज्जया, सारे देवताओं की पूजा होती है, अच्युत की पूजा। अच्युत मतलब कृष्ण। शास्त्र में बता रहे हैं कि जैसे यथा तरोर मूल निषेचनेना, जैसे पेड़ की, वृक्ष की जड़ में पानी देने से, निषेचन करने से, तो तृप्यंती तत् सिकंद भुजुप शाखा, सारे सिकंद, भुजाएँ, शाखा, टहनियाँ सबको तृप्ति होती है। और प्राण उपहारात यथा इंद्रियाणाम, जैसे आहार लेने से सारी इंद्रियों में प्राण आ जाते हैं। व्यक्ति बहुत कमज़ोर हो, भूखा हो, जैसे आहार लेता है सारी इंद्रियां संतुष्ट होती हैं, सारा शरीर। प्राणोपहारात, प्राण आते हैं आहार लेने से। तो हम अलग अलग नहीं खिलाते कानों को, आँख को, बॉडी को। ऐसे ही हम अलग अलग देवताओं की पूजा नहीं करते, हम एक की पूजा करते हैं। एक केला कृष्ण आर सब भृत्य है। कृष्ण वास्तव में एक ही ईश्वर है, वो कृष्ण है, बाकी सब उनकी सेवा में लगे हुए हैं, यहाँ तक इनका अवतार भी। तो कृष्ण वो परम भगवान है, भगवानों के भगवान हैं, उनकी पूजा नित्य है। उनकी पूजा से जीव सुखी होता है। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। आप सबको दीपावली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। भगवान करे कि आप भगवान के बारे में बहुत श्रवण कीर्तन करें, कोई अध्याय पूरा करें गीता का, श्रीमद् भागवतम का, कोई किताब पूरी करें, उसको पढ़ें, उससे आपको ज़्यादा कल्याण होगा। ये फालतू में जो है शोर शराबा, पटाखे वटाखे और धुआं, पॉल्यूशन और ये सब हरकतें ना करें, उससे केवल नुकसान होता है हमारा।
करेक्ट है ना। और ये लक्ष्मी की पूजा भी अलग से ना करें प्लीज़, राधा कृष्ण की पूजा करिए, उनके गीत सुनिए, मंदिर जाइए, इस्कॉन टेम्पल चले जाइए, वहाँ पे आपको बहुत फ़ायदा होगा, भगवान के अच्छे से दर्शन होंगे और सभी कुछ प्राप्त होगा आपको। तो हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्रील प्रभुपाद की जय।